Jai Hind everyone. I welcome you all on this YouTube platform Stair to Success and this is the second part of your pronoun. जो आपकी सफल बैच ऑन गोइंग है उसका ये क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो हम लोगों ने फर्स्ट नाउन किया सेकंड प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कर लिया है। बेसिकली दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ योर प्रोनाउन। तो इसमें हम लोग प्रोनाउन के जो बचे हुए रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको देखने वाले हैं। सो विदाउट टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्ट टुडेज टॉपिक। अगर आज की हम बात करें कि आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं तो रिमेनिंग टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, जो प्रोनाउन के टाइप से बचे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, देन लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो ये क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोनाउन आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए देखते हैं हम लोग इसको। लेसन ऑब्जेक्टिव से क्या है हमारा डिफाइन द मीनिंग ऑफ अ प्रोनाउन, ये तो हम लोगों ने कर लिया है। प्रोवाइड वेरियस एग्जांपल्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग प्रोनाउंस एप्रोप्रिएटली, इसको हम लोगों को देखना है। डिफ्रेंशिएट द टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस एंड हाउ टू यूज देम प्रॉपरली इन द डेली इंटरेक्शंस, तो ये हम लोग देखने वाले हैं। सो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की हम बात करते थे, हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था। पर्सनल प्रोनाउन हो गया था हम लोगों का, पॉजिटिव हो गया था, रिफ्लेक्सिव हो गया था, डेमोन्स्ट्रेटिव एंड इंट्रोगेटिव, ये भी प्रोनाउन हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था। आज हमको इंडेफिनिट प्रोनाउन से स्टार्ट करना है। सो इंडेफिनिट प्रोनाउन, इफ़ आई टॉक अबाउट इंडेफिनिट प्रोनाउन, व्हाट इज द इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या है? सिंपली अ प्रोनाउन दैट रिफर्स टू अ पर्सन और अ थिंग विदाउट बीइंग स्पेसिफिक, जहाँ पे किसी पर्सन या थिंग का स्पेसिफिक डिनोटेशन नहीं होता है वहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन मतलब जिसका क्या है स्पेसिफिक नहीं है, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, पर्सन हो, थिंग हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एग्जांपल जैसे आई हैव ईटन एवरीथिंग इन माई फ्रिज, मतलब जो मेरे फ्रिज में था उन सबको मैंने क्या कर लिया, मैंने खा लिया है। तो यहाँ पे एवरीथिंग क्या है आपका, एवरीथिंग इंडेफिनिट, मतलब वहाँ पे डेफिनिट नहीं है, वहाँ पे डिफाइन नहीं है कि वो कौन कौन सी चीज़ों को खाया है। वहाँ पे उसने क्या कर दिया है, सब चीज़ों को समराइज कर दिया है कि जितनी भी सारी चीज़ें थीं। सेकंड एग्जांपल की अगर हम बात करें, आई हैव नथिंग फॉर ब्रेकफास्ट, मेरे पास ब्रेकफास्ट के लिए कुछ भी नहीं है। तो नथिंग में क्या, उसके पास नॉट अ सिंगल ब्रेड, कुछ भी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे नथिंग क्या है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब यहाँ पे आई नीड टू फाइंड समथिंग, समथिंग में क्या भाई कुछ भी हो सकता है, राइट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है बट समथिंग यहाँ पे दे दिया है तो दैट्स वाई समथिंग इज द इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब यहाँ पे एनीथिंग वुड बी ओके, एनीथिंग वुड बी ओके, अब कुछ चीज़ें ओके हैं, उसमें से कौन कौन सी प्रॉपर चीज़ें हैं उनको ना करके बोल दिया गया एनीथिंग वुड बी ओके। तो यहाँ पे जो एनीथिंग है ये क्या है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। जैसे अगर अदर एग्जांपल की हम बात करें, नन हेल्प्ड मी, नन हेल्प्ड मी, तो ये क्या हो सकते हैं अदर एग्जांपल्स हो सकते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि इंडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या है। अ प्रोनाउन दैट रिफर्स टू अ पर्सन और थिंग विदाउट बीइंग स्पेसिफिक, किसी पर्सन या थिंग का बिना स्पेसिफिक शो करना इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। सो ये क्या था आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। इससे एग्जांपल्स ऐसे ही क्वेश्चंस अगर बनेंगे तो बन सकते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या है अपना रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन अगर डिफिनेशन की हम बात करें, अ रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड टू कनेक्ट अ क्लॉज और फ्रेज टू अ नाउन और प्रोनाउन एडिंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी क्लॉज या फ्रेज को, किसी क्लास या फ्रेज को किसके साथ में कनेक्ट करता है, या नाउन या फिर प्रोनाउन के साथ में कनेक्ट करता है एंड क्या करता है एडिंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, और वो क्या करता है एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है उस वर्ड के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में क्या देता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। अगर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो द बॉय हुज डॉग वॉज लॉस्ट इज ओवर देयर। अब सेकेंड एग्जांपल की अगर हम बात करें, द गर्ल हु वॉन द रेस इज़ माई कजिन। अब यहाँ पे क्या है द बॉय जो है, हुज डॉग मतलब ये जो डॉग है उसका रिलेशन किससे बताया जा रहा है, सब्जेक्ट से, उसका रिलेशन किससे बताया जा रहा है सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट मतलब लड़का, लड़के का जो क्या था डॉग था वॉज लॉस्ट खो चुका था, इज़ ओवर देयर वहाँ पर है। अब यहाँ पे देखो रिलेटिव प्रोनाउन क्या क्या है, ये बॉय क्या है
ये बॉय क्या है आपका, क्या है, नाउन है। अब यहाँ पे नाउन किससे जोड़ रहा है, डॉग वॉज लॉस्ट ओवर देयर, डॉग वॉज लॉस्ट ओवर देयर, ये जो फ्रेज है इससे क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। सो बेसिकली ये क्या हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो गया, हुज, यही क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। अब इसमें देखते हैं, अगर हम देखते हैं तो ये जो हुज है ये क्या है आपका, ये बेसिकली आपका रिलेटिव प्रोनाउन हुआ जो कनेक्ट करवा रहा है एक क्लॉज को या फ्रेज को किससे, एक नाउन या प्रोनाउन से ऐड करवा रहा है, एंड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या कर रहा है, दे रहा है। सो यहाँ पे बेसिकली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या हुआ कि जो वो लड़का का डॉग था, जो लड़का का डॉग था वो जो खो गया था कहाँ पर है, इज़ ओवर देयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, द गर्ल हु वॉन द रेस इज़ माई कज़िन। अब यहाँ पे जो लड़की क्या की है, जीती है रेस को, वो क्या है, माई कज़िन, मेरी क्या है, सिस्टर है, कज़िन। तो यहाँ पे जो गर्ल है इसका क्या कर रहा है, कज़िन से रिलेशन दिखा रहा है, रिलेट कर रहा है। अब यहाँ पे गर्ल क्या है, नाउन है, राइट, नाउन है। हु वॉन द रेस, वॉन द रेस, जीती है, ये इस फ्रेज को क्या कर रहा है, ये नाउन से क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। दैट्स वाई ये क्या है, हु आपका क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। हु से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो ये आपका क्या था, रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं, हु हो सकता है, हुम हो सकता है, हुज हो सकता है, एंड दैट हो सकता है। सो बेसिकली दीज 4 टाइप्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन के वर्ड हैं 4 टाइप्स के, जो मैक्सिमम जिसका यूज होता है वो होता है हु का, देन हुम का होता है, एंड दैट का भी यूज होता है। सो ये क्या था, आपके रिलेटिव प्रोनाउन के वर्ड्स थे, एंड ये आपका डेफिनेशन था, एंड ये इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। सो बेसिकली ये था आपका रिलेटिव प्रोनाउन। अब नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट में क्या है अपना, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, सो रेसिप्रोकल की अगर हम बात करें, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, व्हाट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। वी यूज रेसिप्रोकल प्रोनाउंस व्हेन 2 और मोर पीपल डू द सेम थिंग। इट मीन्स जब दो या दो से अधिक लोग किसी सेम चीज़ को कर रहे होते हैं तो वो क्या होता है, आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें, द बॉयज़ आर फाइटिंग वन अनदर, क्या कर रहे हैं, जो लड़के हैं वो लड़ रहे हैं एक दूसरे से। अब यहाँ पे देखो, ये जो 3 लड़के हैं यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में दिखाया गया है, 3 हैं तो वो क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। तो फाइट क्या, तीनों तो सेम ही चीज़ें कर रहे हैं, यानी तीनों ही फाइट कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। सिंपली क्या होता है, वी यूज रेसिप्रोकल प्रोनाउंस व्हेन 2 और मोर पीपल डू द सेम थिंग। अब यहाँ पे टीना एंड मैरी आर टॉकिंग टू ईच अदर, टॉकिंग टू ईच अदर, यहाँ पे टीना और मैरी दोनों क्या सेम चीज़ें कर रही हैं, सेम चीज़ क्या कि वो क्या कर रही हैं, बातें कर रही हैं। तो यहाँ पे दैट्स वाई ये ईच अदर एंड वन अनदर क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। आई होप दिस इज क्लियर। सो बेसिकली ये क्या था, ऑल अबाउट रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है, अगर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्या है, इंटेंसिव प्रोनाउन। अब इंटेंसिव प्रोनाउन बोल सकते हैं हम लोग, या फिर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन, राइट। हम लोग क्या इंटेंसिव प्रोनाउन बोलते हैं, एंड उसी को एम्फेटिक प्रोनाउन बोलते हैं। बेसिकली ये होता क्या है, इंटेंसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, इंटेंसिव प्रोनाउन या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं, सेम होते हैं। इनका क्या है, बस नाम ही चेंज है। इंटेंसिव प्रोनाउन बोले या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन बोले वो सेम होता है। ये होता क्या है, सो बेसिकली ये क्या होता है, इट एड्स एम्फेसिस और अटेंशन टू द फैक्ट द नाउन इट रिफर्स टू एक्चुअली डिड द एक्शन और इज व्हाट दे से दे आर। मतलब इंटेंसिव प्रोनाउन का यूज़ हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट पे प्रेशर या फोर्स करने के लिए किया जाता है। इंटेंसिव प्रोनाउन का सिंपल सा, इसको मत देखो, सिंपल सा इसका क्या यूज़ होता है, जब हम लोग किसी सेंटेंस में प्रेशर करते हैं, प्रेशराइज करते हैं या फिर फोर्स करते हैं सब्जेक्ट पर, तो वो क्या होता है, इंटेंसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे तुम ही हो जो स्कूल गए, या तुम ही ने खाना बनाया। तो यहाँ पे क्या हुआ, फोर्स दिया गया सब्जेक्ट पे या फिर एम्फेसिस किया गया सेंटेंस पे, तो वो क्या होता है, इंटेंसिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। एग्जांपल के थ्रू इसको हम देखते हैं, तो आई हैव कुक्ड एवरीथिंग माई सेल्फ। अब यहाँ पे देखो, ये जो सब्जेक्ट है ये क्या खुद पे प्रेशर किया जा रहा है ना,
खुद पे प्रेशर कर रही है। आई हैव कुक्ड एवरीथिंग माई सेल्फ, मैंने खुद से सारी चीज़ें अपने से बनाए हैं, मैंने खुद सारी चीज़ें बनाई है। तो यहाँ पे क्या है, इंटेंसिव प्रोनाउन है। ये माई सेल्फ क्या है, इंटेंसिव प्रोनाउन है। सेकंड एग्जांपल की बात करें, ही फिनिश्ड ऑल द फूड हिमसेल्फ, उसने क्या किया, खुद ही सारे भोजन को ख़त्म किया, उसने खुद ही सारे भोजन को ख़त्म किया। यानी ही कौन, उसने, हिमसेल्फ मतलब खुद ही। अब यहाँ पर प्रेशर दिया जा रहा है, एम्फेसिस किया जा रहा है किस पे, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट कौन है आपका, नाउन है, सॉरी प्रोनाउन है आपका। तो यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन पे जब क्या करते हैं, एम्फेसिस करते हैं, फोर्स करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, तो वहाँ पे इंटेंसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, राइट। ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटेंसिव प्रोनाउन। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कौन सा प्रोनाउन है, नेक्स्ट की बात करें रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव प्रोनाउंस। आप लोगों को भी कन्फ्यूजन हो रहा होगा, बिकॉज हमने क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताया था, तो उसमें ये माई सेल्फ, योर सेल्फ है, हिम सेल्फ है, ये वाला मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था। एंड इंटेंसिव प्रोनाउन में भी सेम वही चीज़ें हो रही है। सो दैट्स वाई कन्फ्यूज़न होना बहुत ही लाजमी है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव प्रोनाउंस होते क्या हैं, यहाँ पे कंपैरिजन करके हम लोग देखने वाले हैं। सो बेसिकली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस रिफ्लेक्ट द एक्शन and while the intensive pronouns emphasize nouns and pronouns, they both have same words different functions। मतलब उनके पास तो सेम वर्ड्स होते बट जो उनका फंक्शंस होता है वो डिफरेंट होता है। दे एंड इन सेल्फ सिंगुलर और सेल्व्स प्लूरल। मैंने बताया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो सेल्फ वाले वर्ड्स होंगे वो क्या होंगे सिंगुलर होंगे, एंड वेयर एज सेल्फ्स वाले क्या होंगे, प्लूरल वर्ड्स होंगे। सो ये क्या था आपका इन रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव प्रोनाउन का डेफिनीशन कंपैरिजन करके। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये क्या है, पर्सन एंड नंबर, पर्सनल प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, आई का रिफ्लेक्सिव मैंने बताया था, माई सेल्फ होगा यू का योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, एंड वी का आर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, एंड दे का देम सेल्व्स। ये क्या, वी यू दे, वी क्या हो गया फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, दे क्या हो गया थर्ड पर्सन। ये मैंने बताया है आपको पिछली क्लास में। सो यहाँ पे देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इंटेंसिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस रिफ्लेक्ट एक्शंस बैक टू द सब्जेक्ट, वेयर एज इंटेंसिव प्रोनाउंस एड एम्फेसिस टू अ नाउन और प्रोनाउन। अब यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो यहाँ पे देखो क्या है, शी सा हरसेल्फ इन द मिरर, वो उसने खुद को खुद से मिरर में देखा। एंड यहाँ पे इंटेंसिव एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यू कैन डू इट योरसेल्फ, तुम इसे खुद से कर सकते हो। ये क्या है, यहाँ पर यू मतलब यू क्या है आपका प्रोनाउन है, राइट। यू क्या है, प्रोनाउन है। अब यहाँ पे प्रोनाउन पे क्या प्रेशर किया जा रहा है, इम्फेसिस किया जा रहा है कि तुम खुद से ही इसे कर सकते हो। यहाँ पे सेकंड एग्जांपल की बात करें, ही कट हिमसेल्फ वाइल शेविंग, जब वो शेव कर रहा था तो उसने खुद से ही कट कर लिया। ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। बट ही हिमसेल्फ मेड द केक, ही हिमसेल्फ मेड द केक, इसने कौन, ही खुद से ही क्या किया, केक को मेड किया, केक को बनाया। सो ये क्या था आपका इंटेंसिव प्रोनाउन। आई होप बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इंटेंसिव प्रोनाउन में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। बस ये क्या है, जो इंटेंसिव प्रोनाउन होता है वहाँ पे आपको सब्जेक्ट पे क्या एम्फेसिस किया जाता है, वो क्या होता है इंटेंसिव प्रोनाउन। बाकी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या है अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव जैसा इसके नाम से ही लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब किसी चीज़ को क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूटिव का प्रोनाउन जब होगा तो उसका मतलब भी होगा किसी चीज़ को बांटना, राइट। तो यहाँ पे अगर डेफिनेशन की बात करें हम, अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रिफर्स टू द नंबर ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली। यहाँ पे अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रिफर्स टू द मेंबर ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली, किसी ग्रुप के मेंबर को सेपरेटली क्या वो रिफर्स करता है, डिनोट करता है। एंड इट डिस्ट्रीब्यूट द वर्ब अमॉन्ग्स्ट द ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स इट रिफर्स। सिंपल सी बात है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है वो किसी ग्रुप में किसी मेंबर को सेपरेटली क्या करता है, डिनोट करता है, एंड वर्ब को क्या करता है,
वर्ब को डिस्ट्रीब्यूट करता है अमॉन्ग ग्रुप ऑफ पीपल या फिर जो चीज़ें होती हैं। यहाँ पे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो आई गिफ्टेड हर 2 ड्रेसेस शी लाइक्ड नीदर। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आई गिफ्टेड हर 2 ड्रेसेस, मैंने उसको 2 ड्रेस क्या किया, गिफ्ट किया, बट शी लाइक्ड नीदर, उसको दोनों में से कोई पसंद नहीं आया। नीदर मतलब दोनों नहीं पसंद आया या दोनों में से कोई नहीं पसंद आया। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है क्योंकि उसमें उसके पास क्या 2 ड्रेस थे बट उसने दोनों को ही रिजेक्ट कर दिया। सो ये क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नीदर वर्ड क्या हो गया आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मीटिंग ईच ऑफ यू। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग ईच ऑफ यू। अब यहाँ पे ईच क्या है आपका, ईच मतलब प्रत्येक, आप में से प्रत्येक। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग ईच ऑफ यू। अब यहाँ पे ईच क्या हो गया, ईच आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया, मतलब प्रत्येक की बात कर रहा है, एक की बात कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आई हैव 2 एक्स्ट्रा बाइक्स यू कैन टेक ईदर। क्या है, आई हैव 2 एक्स्ट्रा बाइक्स, मेरे पास 2 एक्स्ट्रा बाइक्स हैं, यू कैन टेक ईदर, आप उनमें से कोई एक ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया है, उसके पास क्या है 2 बाइक्स हैं, आप दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। सो ये था आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, ईच, ईदर, नीदर, ये सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इनका यूज हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव, जहाँ पे बांटने की चीज़ होती है वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट में हमारा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी हमने बात की थी, ये था, यहाँ था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये लास्ट टाइप्स था आपका प्रोनाउन का। सो टोटली 10 टाइप्स हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है प्रोनाउन के, और उनमें से कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कुछ नहीं इम्पोर्टेंट है। सो जो जो इम्पोर्टेंट थे मैंने उस पर प्रेशराइज़ किया, मैंने उस पर एम्फेसिस किया कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। सो बेसिकली अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोनाउन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। यहाँ पे बोल रहा है कि करेक्ट प्रोनाउन को क्या करना है, फिल करना है जो आपका ब्लैंक स्पेस है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बोल रहा है दिस इज माई बुक एंड दैट इज। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में क्या होगा, योर होगा, अवर होगा, योर्स होगा, शी होगा। बहुत ही बेसिक से मैंने पढ़ाया है इसको। सो ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप इसका राइट आंसर लिख सकते हैं। और बाकी हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। दिस इज़ माई बुक्स, ये मेरी बुक है, एंड और दैट इज़, ये आपकी बुक। वो उसका कहने का मतलब है कि दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है, तो ये आपकी किताब होगी, राइट। तो यहाँ पे दैट इज़ योर, योर तो होगा नहीं, योर क्यों नहीं हो, अवर क्यों नहीं होगा, क्योंकि अवर का ही यूज नहीं हुआ है। दिस इज़ माई बुक, ये माई मतलब ये मैं अपने का कंपैरिजन खुद तुमसे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे माई का कंपैरिजन किससे होगा, अवर से होगा नहीं। अब यहाँ पे शी क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगेगा, तो शी क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो यहाँ पे ये शी का भी यूज नहीं होगा। अब योर है यहाँ पे और यहाँ पे योर्स है, बट योर का यूज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम खुद से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, खुद की बुक से कंपैरिजन कर रहे हैं, राइट। दिस इज़ माई बुक, ये मेरी बुक है, एंड दैट इज़ योर, और ये आपकी बुक। अब ऐसा ही बोलोगे ना कि ये मेरी बुक है और ये आपकी बुक है, ऐसा तो बोलोगे नहीं कि ये मेरी बुक है और ये आपकी, आपकी क्या, आपकी बुक। सो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। ये ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर। सो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, योर्स। फिर से समझ लो, यहाँ पे क्या है, दिस इज़ माई बुक, यहाँ पे माई और बुक का क्या रिलेशन है। सो यहाँ पे जो कंपैरिजन किया जा रहा है तुमसे, वो तुमसे और तुम्हारे बुक से किया जा रहा है। सो दिस इज़ माई बुक एंड दैट इज़ योर्स। सो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द गर्ल फेल ऑफ द स्विंग हैज़ हर्ट हर नीज। द गर्ल फेल ऑफ द स्विंग हैज़ हर्ट हर नी। अब यहाँ पे देखो, हु है,
हुज है, दैट है, हुम है। अब मैंने इसको किस में पढ़ाया था, याद करो, इसको मैंने पढ़ाया था रिलेटिव प्रोनाउन में, पढ़ाया था ना, द बॉय हुज डॉग हैज़ लॉस्ट इज ओवर देयर। सो ये क्या था, एक क्वेश्चन था जो मैंने उसमें एग्जाम्पल भी करवाया था। अब यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, दैट नहीं होगा, हुम नहीं होगा, हुज नहीं होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, हु होगा। सो बेसिकली इसका राइट आंसर क्या होगा, हु होगा। हु क्यों होगा, क्योंकि द गर्ल, जो लड़की, फेल ऑफ गिरी द स्विंग हैज़ हर्ड हर नी, जो झूले से लड़की झूल रही थी गिरी, उसके क्या हो गए, नी मतलब घुटने में चोट आए। तो वो चोट क्या किसको आया, हु मतलब कौन, उस लड़की को, उस लड़की कौन, जो लड़की झूला झूल रही थी। सो दैट्स वाई यहाँ पे हु का यूज़ होगा। ये आपका कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन, बट इसको हमको नहीं देखना है। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, हु होगा। तो यहाँ पे ये राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ, हु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, ही फिल इन द ब्लैंक सा द थीप। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में हमको क्या फिल करना है, हिज, यू, हिमसेल्फ, देमसेल्व्स। अब यहाँ पे देखो, उसने, सा द थीप, चोर को देखा, उसने चोर को देखा, खुद, उसने खुद चोर को देखा, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। सो यहाँ पे हिज होगा नहीं, ही, हिज, सा द थीप, उसने अपने चोर को देखा, ऐसा तो कुछ है नहीं। यू का भी यूज नहीं होगा। देमसेल्व्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ही क्या है, सिंगुलर है। अब हम लोगों ने क्या बोला है कि दे का, दे का जो ये बनेगा देमसेल्व्स बनेगा, तो यहाँ पे दे का यूज हुआ ही नहीं है सेंटेंस में। दैट्स वाई ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। यहाँ पे हिमसेल्फ क्यों होगा, क्योंकि ही मतलब कौन, उसने कौन, नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पे प्रोनाउन है, ही क्या है, प्रोनाउन है। तो इसने खुद चोर को देखा, तो दैट्स वाई यहाँ पे ही का क्या बनेगा, हिमसेल्फ, ही का हिमसेल्फ। अब यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी। सो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ही हिमसेल्फ सा द थीप, उसने खुद से ही चोर को देखा या खुद ही चोर को देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आई होप यू विल एंजॉय एट द पार्टी। आई होप यू विल एंजॉय एट द पार्टी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, आई होप यू विल एंजॉय एट द पार्टी, योर पार्टी, वन सेल्फ एट द पार्टी, योर सेल्फ एट द पार्टी, यू सेल्फ। अब यहाँ पे देखो, आई होप यू विल इंजॉय एट द पार्टी, इसका सेंटेंस का जो मतलब निकल रहा है वो है, मुझे आशा है कि तुम खुद से ही या खुद ही पार्टी में क्या करे किए होगे, इंजॉय किए होगे। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, खुद ही, राइट, खुद ही। तो खुद ही का मतलब क्या है, सेल्फ वाले वर्ड्स आएंगे। तो यहाँ पे देखो, योर का, योर तो होना नहीं है क्योंकि सेल्फ वाला वर्ड होगा, वन सेल्फ होगा या तो फिर योर सेल्फ होगा, यू भी नहीं होने जा रहा। तो यहाँ पे अब वन सेल्फ होगा या योर सेल्फ होगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू। अब यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग जो सेल्फ वाले वर्ड होते हैं वो क्या लगते हैं, योर सेल्फ, राइट, योर सेल्फ। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी, जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट ऑप्शन होगा। सो बेसिकली इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, योर सेल्फ। आई होप यू विल इंजॉय योर सेल्फ एट द पार्टी। तो ये था आपका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। सो बेसिकली ये क्या था, क्वेश्चंस थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। सो ये क्या था आपका कंप्लीट प्रोनाउन। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ जो आपका वर्ब स्टार्ट होगा। सो बेसिकली ये क्या था, कंप्लीट प्रोनाउन, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड दो पार्ट में इसको कंप्लीट किया है विथ एमसीक्यू, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिस टॉपिक से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं या फिर मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चंस वहाँ से आ जाएं।
तो उस वाले प्रोनाउन के पार्ट से हमने क्या किया है, क्वेश्चन को डिस्कस किया है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग वर्ब को कंप्लीट करने वाले हैं। सो बेसिकली आज यहीं तक हम लोग करते हैं प्रोनाउन को। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक वर्ब के साथ में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।